सभी कहते हैं कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। उसने कई विधियाँ बताई है ना, लेकिन मेन बात वो है कि जितनी भी विधियाँ है, जैसे हम कहते हैं कि अगर हमें नृत्य करना है तो पहले उसका जो बेसिक स्टेप होते हैं वो सीखने पड़ते हैं। तो वैसे ही ये सब विधियाँ है, जैसे कुंडलिनी है, नाद ब्रह्म ज्ञान ध्यान है, तो कीर्तन है। कीर्तन में सहज रूप से हम एक हो जाते हैं परमात्मा से। लेकिन बाकी जो विधियाँ है तो वो बाहरी विधि है, ताकि हम भीतर प्रवेश कर सकें। और जितनी भी विधियाँ है वो करने के बाद जमीन के साथ ऐसे लेट जाना है, ऊपर जमीन के ऊपर, सीधे उल्टे जैसे आपकी मर्जी। और नीचे आपको कुछ बिछाना है, ताकि हमारे भीतर जो ऊर्जा जागृत हो गई है वो ज़मीन में ना चली जाए। तो उसके लिए पहले के ज़माने में लकड़ी का वो आसन, और अभी तो स्पंज का यूज़ करते हैं ध्यान जो भी करवा रहे हैं वहाँ, तो वो करना चाहिए। नहीं तो फिर वो क्या होता है कि जितनी भी हमने एनर्जी इकट्ठी की थी वो सब ज़मीन में प्रवाहित हो जाएगी और आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अस्तित्व को तो मिलेगा आपको, हमने जो भी, जैसे अभी मैंने ओम सहनावतु कहा, वो पूरे विश्व में फैल गया है ना। मंत्रों की इतनी शक्ति है, पावर है। लेकिन जब भी आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। और आखिर में जो उद्देश्य है वो हमारे भीतर जो प्रकाश है वो जान लेना है। हम कि हम प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, कहीं बाहर से नहीं। अभी ये सूर्य हम बाहर देखते हैं वो बाहर है, हमारे भीतर भी सूर्य है। तो वैसा ही ओशो ने को अपनी स्पीच में कहा कि जैसे सूर्य ऐसे से सुबह का हम देखें तो ऐसे 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 दोनों तरफ घूमता है ना, ऐसे ही हमारे यहाँ ये आज्ञा चक्र में भी वो ऐसे 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 आपको घूम, तब तक आपका वो मंजिल नहीं आ गई, ऐसा समझो कहने का मतलब। थोड़ा बहुत झलक आती है, सदगुरु के सानिध्य में हम बैठे हैं तो इजीली होता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। फिर आपको घर में जाकर उसके पीछे मीन्स लग जाना है आदू खाकर। तो ये बात कही तो सभी को ध्यान में रखना है कि आखिरी गंतव्य है वो अपने ही भीतर आनंद की तलाश है। ओम जय विश्व।